फ्रेंड्स, मैं पवन और आप देख रहे हैं आरपी मेडिसिन इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जानेंगे कुछ ऐसे मल्टीविटामिन इंजेक्शंस के बारे में जो कि खासकर देखेंगे कमजोरी, थकान। बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जो बोलते हैं कि बहुत सारा शरीर में कमजोरी हो गया है, भूख नहीं लगता है। बहुत तरह के कंडीशन ऐसे आते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई 40-50 की एज है जिस पेशेंट का, वो आएंगे बोलेंगे कि मुझे भूख नहीं लगता है, शरीर में कमजोरी रहती है, हरासमेंट हो जाता है। उस कंडीशन में हम लोग आज जानेंगे कौन सा इंजेक्शन उस कंडीशन में बेटर रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे CB12 इंजेक्शन। CB12 इंजेक्शन एक ऐसा मल्टीविटामिन इंजेक्शन है जो फोलिक एसिड प्लस विटामिन सी के साथ आता है। खासकर उस जैसे पेशेंट हैं जिसका ब्लड नहीं बनता है, जैसे कि मान लीजिए कम से कम 15 के ऊपर एज में वो यूज कर सकते हैं। खासकर उस पेशेंट में जिससे जैसे कोई मरीज है, मान लीजिए कि उसको भूख नहीं लगता है, बहुत कंडीशन ऐसा हो गया है कि वो खान पान में भी थोड़ा उसका रूटीन जो है वो चेंज हो गया है। उस कंडीशन में आप ये CB12 इंजेक्शन उसको यूज कर सकते हैं। IM मतलब इंट्रामस्कुलर आप यूज कर सकते हैं, उसको दे सकते हैं। अगर आप IV दे रहे हैं तो आप उसको IV में नस में स्लो आप दे सकते हैं, और IM भी दे सकते हैं इंट्रामस्कुलर। उसका साइड इफेक्ट देखें तो उसका साइड इफेक्ट भी है कुछ। अगर बहुत सारे ऐसे पेशेंट है जिससे आप इंजेक्शन दे रहे हैं, उसके बाद भी हो सकता है कि उनको साइड इफेक्ट कुछ हो, वो भी खासकर जहाँ पे आप इंजेक्शन लगाए हैं उस स्थान पे हल्का लाल चकत्ता या हल्का खुजली होना आम बात होती है, अगर किसी पेशेंट को साइड इफेक्ट हो रहा है तो। उसके बाद हम लोग बात करेंगे MBI इंजेक्शन के बारे में। MBI इंजेक्शन एक मल्टीविटामिन इंजेक्शन है। मल्टीविटामिन नाम से ही आपको पता चल रहा है, जैसे बहुत सारे ऐसे विटामिन के कॉम्पोजिशन से बना होता है, बहुत सारे ऐसे विटामिन मिनरल्स होते हैं जिसको मिलाकर ये MBI मल्टीविटामिन इंजेक्शन बनता है। अगर इसके देने की प्रक्रिया देखें तो खासकर इसको देने की प्रक्रिया आप IV फ्लूइड यानी कि आप सलाइन के द्वारा ही इसको यूज कर सकते हैं। आप ऐसे किसी को इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस में आप यूज नहीं कर सकते हैं। इसका यूज ये है। और इसका साइड इफेक्ट साइड इफेक्ट देखें तो साइड इफेक्ट कुछ खास नहीं है, ऐसे ही है कि अगर आप किसी पेशेंट को आप सलाइन के द्वारा इसको जब आप चढ़ा रहे हैं किसी मरीज को, तो हल्का फुल्का या चक्कर आना या वोमिटिंग होना ये हो सकता है, वो भी बहुत कम चांस है किसी पेशेंट को ऐसा साइड इफेक्ट हो। और उसकी कंटेंट्स की बात करें तो उसमें आपको विटामिन B12 आपको मिल जाता है 1.40 mg, और उसमें विटामिन D3 का क्वांटिटी जो है वो 100 से ऊपर होता है, 100 या 1000 तक भी होता है, जो कि बहुत एज के अनुसार और जिस पेशेंट का रिक्वायरमेंट हो उसके आधार पर उसको चढ़ाया जाता है। ऐसे मान लीजिए जैसे कोई ऐसे है कि 20 या 30 के एज के उम्र का है, तो उसको आप ये 100 to 50 तक आप इसको यूज कर सकते हैं, 500 तक। और इसमें जो विटामिन B3 भी रहता है और विटामिन B5 भी रहता है। अब बात करते हैं कैल्विट D3 का। कैल्विट D3 ऐसे आप नाम के आगे जो D3 लग रहा है, आप ऐसे ही समझ सकते हैं जैसे हड्डियों के रिलेटेड ये इंजेक्शन है। कैल्शियम D3 जो है ये आपके कैल्शियम जो बोन्स के रिलेटेड में आपको ताकत देने का काम करता है, कैल्शियम देने का काम करता है। अगर किसी पेशेंट की हड्डी कमजोर हो रही है, कमर में दर्द रहता है, घुटने में दर्द रहता है, तो उस पेशेंट को आप ये कैल्विट D3 आप उसको इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं। और इसको यूज की बात करें इसका, तो आप इस इंजेक्शन को एक दिन गैप देके आप इसको कमर पे लगा सकते हैं, एक दिन गैप देके 3 ml इसको दे सकते हैं एक दिन गैप करके। अगर आप इससे अगर प्रैक्टिस करते हैं तो, जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं वो डॉक्टर से सलाह लेके ही करें या इसको यूज करें तो अच्छा है। इसमें इसका कंटेंट्स का बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा विटामिन D3 होता है जो 5000 यूनिट का होता है, और इसमें 50 mg मेथाइक्लोमेलामिन जो मिक्सिड होता है कॉम्पोजिशन इसका। आगे बात करेंगे विडकोफॉल इंजेक्शन के बारे में। विडकोफॉल इंजेक्शन एक ऐसा मल्टीविटामिन फोलिक एसिड वाला इंजेक्शन है
जिससे कि ताकत भी होती है और ब्लड में इंक्रीजिंग भी होती है। इसकी कंटेंट्स की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा आपको निकोटाइनेमाइड 200 mg का, फोलिक एसिड 15 mg पर डे पर ml, जैसे कि आप अगर 1 ml दे रहे हैं तो उसमें कम से कम आपको 15 mg फोलिक एसिड यानी कि आयरन की क्षमता मिलती है। इसमें आपको मिलेगा साइक्लोबलामिन। साइक्लोबलामिन जो होता है वो भूख की क्षमता को बहुत हद तक बढ़ा देता है, जिसका इसमें कंटेंट देखें तो 500 mcg मतलब माइक्रोग्राम पर ml है इसमें। इसकी यूज की बात करें तो इसको भी आप एक दिन गैप करके इंट्रामस्कुलर आप इसको दे सकते हैं किसी भी पेशेंट को 2 ml एक दिन गैप देके, अभी इंट्रामस्कुलर ही यूज करना ध्यान दें। अगर किसी पेशेंट, अगर आप अगर प्रैक्टिशनर हैं तो आप यूज करें, अगर आप प्रैक्टिशनर नहीं हैं तो बिना डॉक्टर की सलाह लिए आप यूज नहीं करें। अब लास्ट इंजेक्शन की बात करते हैं, फोलिवियन। फोलिवियन इंजेक्शन आप ज़्यादातर देखें तो आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाती है, बट इसका कुछ साइड इफेक्ट भी है, जो अगर आप प्रैक्टिशनर हैं तो आप इसको यूज़ करें। आप इसके बारे में अगर जानते ही होंगे अगर आप प्रैक्टिशनर हैं तो। अन्यथा अगर आप किसी मतलब ऐसे अगर इस मेडिसिन के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो आप इसको यूज़ ना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। आप डॉक्टर से सलाह लें तो अच्छा है, क्योंकि इसका कुछ जो साइड इफेक्ट है वो थोड़ा गंभीर है। फोलिवियन के कंटेंट्स की बात करें तो इसमें साइक्लोबलामिन 8 mcg ग्राम मतलब मिली माइक्रोग्राम होता है, और उसमें डीपेंथिनोल आपका 6 mg का मिलता है, जो किसी पेशेंट की जो वीकनेस होती है, खाने की जो क्षमता होती है कम होती है, उसको बढ़ाता है और शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। और इसकी कंटेंट्स निकोनिमाइड 40 mg होता है, वो भी मिलीग्राम में ही होता है, और इसमें विटामिन B6 होता है और विटामिन B12 4 mg का होता है, जो कि बोन्स के रिलेटेड फायदा करता है। और कहीं पे अगर किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा वीकनेस है, उसके चलते बॉडी में पेन भी रहती है, झंझनाहट भी रहती है, उसके लिए बहुत बेटर है। अगर इसकी यूज़ की बात करें तो अगर आप आईवी देना चाहते हैं इसको तो आईवी स्लो दे सकते हैं, इंट्रावेनस में एक दिन गैप देके लगाएं तो अच्छा है, रिजल्ट अच्छा मिलता है, बट इसको एक दिन गैप देके ही यूज़ करें तो आपके लिए अच्छा है। अगर किसी पेशेंट को आईवी अगर नहीं दे पा रहे हैं तो उसको इंट्रामस्कुलर भी ये इंजेक्शन दे सकते हैं एक दिन गैप देके। ज़्यादातर देखें तो किसी पेशेंट को ऐसा हो जाता है कि उसका नस नहीं मिलता, इस कंडीशन में किसी पेशेंट को अगर आपको दिक्कत हो रहा है यूज़ करने में तो आप इंट्रामस्कुलर भी लगा सकते हैं, एकदम स्लो, कोई दिक्कत नहीं, एक दिन गैप देके लगा। इससे देखिए ये जो मल्टीविटामिन होती हैं, सारी जो इंजेक्शन मैंने आज बताया आपको, खासकर उसी पेशेंट को आप रिक्वायरमेंट कर सकते हैं, चाहे उसी पेशेंट को ही लगवाना चाहिए जो पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक हो। ऐसे कि आप जो भी इंसान है, मतलब बहुत सारे ऐसे इंसान होते हैं जैसे मल्टीविटामिन जो होते हैं शरीर में, जो आप घर का खाना खा रहे हैं या जो भी मल्टीविटामिन आप भोजन ले रहे हैं या फल फ्रूट्स खा रहे हैं, उसमें ही बहुत सारे आपको मल्टीविटामिन मिल जाते हैं। बट उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे इंसान होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे एज हो जाता है ज़्यादा, और बहुत सारे ऐसे कंडीशन में आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाते हैं पेशेंट जो बोलते हैं मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस है, खाते भी अच्छी तरीके से खाते हैं, पीते हैं, सब करते हैं, फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती है। तो उस कंडीशन में आप इस इंजेक्शन को मतलब यूज़ कर सकते हैं। अन्यथा मतलब अगर कोई पेशेंट ऐसे आता है मुझे वीकनेस है, थोड़ा सा इससे प्रॉब्लम है, तो आप उसको खान पान या कुछ मल्टीविटामिन मतलब टैबलेट कैप्सूल्स वगैरह सिरप दे सकते हैं, मतलब नेचुरली में। लेकिन अगर कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक है, खान पान में भी अगर मतलब खाना खाने के समय तक भी खाना खाने का उसको क्षमता भी नहीं है, मतलब खाना भी नहीं खा पा रहा है, उस कंडीशन में आप इस इंजेक्शन को यूज़ करा सकते हैं, जिससे भी बंदा जो भी मरीज होता है उसमें थोड़ा राहत हो जाता है, पहले से ऊर्जा आ जाती है मल्टीविटामिन की वजह से आप जो इंजेक्शन आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। आई होप कि आप इस इंजेक्शन के बारे में आप लोग अच्छी तरह से जान गए होंगे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही बहुत सारे ऐसे मेडिसिन के बारे में जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि कोई भी न्यू वीडियो अपलोड हो वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक यू।